प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपके दैनिक राशि फल के साथ साथ आपकी नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम, शादी इत्यादि से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करूंगा। साथ ही प्रदान करूंगा मां महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक अद्भुत उपाय। इस सबको जानने के लिए आप अंत तक मेरा आज का यह राशिफल अवश्य देखते रहें। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, आप सभी का अपना दैनिक राशिफल लेकर। आइए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आज के पंचांग से। प्रिय भक्तगणों, आज पंचांग प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो प्रभु से मिलने का, परमपिता परमात्मा जो अपने द्वार खोलेंगे उसका समय रहेगा रात्रि को 11:27 से लेकर रात को 12:59 तक। परमपिता परमात्मा के द्वार आप सभी लोगों के लिए खुले रहेंगे। तो इस समय विशेष पर परमपिता परमात्मा को प्रणाम करना, उनका चिंतन मनन और ध्यान करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी हर बात पहुंचेगी परमपिता परमात्मा तक। आज है 23 सितंबर सन 2020, बुधवार का दिन है। विक्रम संवत 2077, अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। आयुष्मान नामक योग बना हुआ है और ज्येष्ठा नामक नक्षत्र का उदय हो रखा है। आज जो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आसमान में विद्यमान होगी वो होगी 8:13 से लेकर सुबह 9:44 तक। आज जबकि राहु काल रहने वाला है 12:45 से लेकर 2:16 तक दिन के समय। तो इन समय का ख्याल रखते हुए आप कोई भी शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का निर्धारण कर सकते हैं। बाय द वे, आज कोई शुभ मुहूर्त नहीं है किसी भी कार्य के लिए। प्रिय भक्तगणों, आप सब लोगों के साथ आज मैं ग्रह गोचर की स्थिति को व्यक्त करना चाहूंगा कि आज आसमान में मेष राशि में मंगल देवता स्वयं मगर वक्री होकर विराजमान होंगे। राहु महाराज मिथुन राशि में विराजमान होंगे। शुक्र देवता कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। बुध देवता और सूर्य देवता दोनों के दोनों कन्या राशि में विराजमान होंगे। चंद्र देवता प्रारंभ में तो रहेंगे वृश्चिक राशि में, किंतु उसके पश्चात धनु राशि में विराजमान होंगे। धनु राशि में ही बृहस्पति देवता अपने स्वयं के घर में मार्गी होकर और केतु महाराज यहाँ पर वक्री होकर विराजमान रहेंगे। मकर राशि में शनिदेव महाराज वक्री होकर विराजमान रहेंगे। और आज 23 सितंबर को, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राहु और केतु महाराज अपनी अपनी स्थिति को बदल लेंगे और तब राहु महाराज चले जाएंगे वृष राशि में, जबकि केतु महाराज संचार करेंगे वृश्चिक राशि में। ये परिवर्तन होगा 23 सितंबर को, ध्यान रखिएगा। तो ये है हमारे ग्रह गोचर की स्थिति। इसी के अनुसार ये सभी ग्रह देवता हमें अपनी अपनी शुभ और अशुभ फलों से नवाजते हैं, जिसकी वजह होती है हमारे बुरे और अच्छे कर्म। पाप करेंगे अगर हम तो बुरा ही फल मिलेगा, आज मिले या अगले जन्म में मिले। जितना संभव होगा आज मिल जाएगा, इस जन्म में मिल जाएगा। नहीं संभव हो सकेगा तो ये हमारे जो पाप या पुण्य कर्म है वो अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति राजा के यहाँ जन्म लेता है तो एक बालक भिखारी के यहाँ कटोरा अपने हाथ में लेकर जन्म लेता है। यही तो कर्मों के प्रभाव हैं। किसी व्यक्ति के यहाँ खुशियों की शहनाई बज रही होती है, उसी समय पर कुछ लोगों के यहाँ मौत का मातम पसरा हुआ होता है। एक समय विशेष पर किसी व्यक्ति के यहाँ करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की, हजारों रुपए की आमदनी आ रही होती है और कोई व्यक्ति उसी समय विशेष पर एक एक रुपए के लिए गिड़गिड़ा रहा होता है, तबाह हो रहा होता है, परेशान हो रहा होता है। तो ये हमारे कर्मों के ही तो फल हैं। 100 बार सोचिए कोई पाप कर्म करने से पहले। फिर भी अगर आप अपने पूर्व में किए गए किसी पाप के लिए कन्फेशन करना चाहते हैं, स्वीकारोक्ति करना चाहते हैं और उसके लिए अपने पापों की तीव्रता को कम करने के लिए पश्चाताप करना चाहते हैं, तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों के द्वारा ऐसा कर सकते हैं, जिसके लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक पापों के प्रायश्चित के नाम से एक लिंक है, उसको कॉपी करके नई विंडो में पेस्ट करके खोल लीजिएगा और वहां से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं विशेष मसले में। इसके साथ ही आप लोगों की बदौलत आज YouTube पर हमारे 15,50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं।
बाकी आप समझदार हैं, क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है या नहीं करना। फिर भी एक बात अवश्य रिक्वेस्ट करूंगा कि सनातन धर्म के ज्ञान की ये गंगा निरंतर बहती रहे। आपके पूर्वजों ने इस गंगा को निरंतर बहाते रहे थे, सतयुग से लेकर त्रेता युग, द्वापर युग होते हुए आज कलयुग में बहाते रहे थे। उसका तरीका था कि वो एक जगह कोई ज्ञान की बात सुनकर आते थे, 100 जगह उसको बताते थे कि हमने वहां जाकर ये बात सुनी, और वो लोग आगे अपने और लोगों से डिस्कशन करते थे कि शर्मा जी ने ये बात बताई थी, बहुत अच्छी बात कही है। तो इस तरीके से सनातन धर्म का ज्ञान का प्रचार और प्रसार होता रहा। अब आपकी बारी है इस सनातन धर्म में आहुति देने की। आप मेरे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और सभी रिश्तेदारों के साथ नित्य प्रति शेयर करके, चाहे गुरु दक्षिणा समझ के, बेशक आपने मुझसे गुरु दीक्षा नहीं ली है, हालांकि पूरी दुनिया से कोने कोने से लोग हमारे यहाँ गुरु दीक्षा लेने स्वयं चलकर आते हैं, महीनों महीनों पहले बुक कराते हैं, या बहुत सारे लोग ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पर जाकर हमसे गुरु दीक्षा लेते हैं। तो आप, क्योंकि मैं आपको राशि फल सुनाता हूँ नित्य प्रति, तो उसकी गुरु दक्षिणा भी तो बनती है ना। तो आप उस गुरु दक्षिणा को केवल इस वीडियो को शेयर करके अपने सभी दोस्तों और मित्रों को साथ इसे शेयर करते रहे और मेरी गुरु दक्षिणा देते रहे। चलिए और अधिक समय नहीं लूंगा, प्रारंभ करता हूँ आज का राशिफल। यहाँ बात करना चाहता हूँ कर्क राशि वाली व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्तियों, जैसा कि आपके जीवन में चल रहा है इन दिनों, आपका जो मन है वो विपरीत सेक्स की तरफ आकर्षित हो रखा है। कुछ चिंताएं, कुछ फिक्र आपको लगातार आपका बैंड बजा रही हैं। एक चिंता जाती है, दूसरी शुरू हो जाती है, लेकिन खुशी का अवसर अब आएगा, क्योंकि ये समय अब आपके जीवन से जाने वाला है कि जो बहुत ज्यादा चिंता फिक्र आपको बार बार दे रहा था, तो ये समय अब आपके जीवन से प्रस्थान कर जाएगा, और वो भी आज से ही। बात करता हूं मैं, आपके भाई बहन आपका बाहुबल बनकर आपके लिए लाभ का एक मौका दे रहे हैं। नौकरी, प्रमोशन, मनचाहा ट्रांसफर, इंक्रीजमेंट, इंटरव्यू में सफलता, सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की सूचना आपके आसपास है, और भाई बहन इसमें भरपूर सहयोग करके आपको लाभान्वित करेंगे। माता का फुल टू फुल आशीर्वाद आपके साथ है, उनका आशीर्वाद लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यहाँ बात करूंगा आपके पढ़ाई लिखाई के बारे में, आपके कैरियर के बारे में। तो यहाँ आपका पढ़ाई लिखाई से ज्यादा एक यात्रा की तरफ जाने का मन बना हुआ है। जो भी करें सोच समझ कर करें, यात्रा से नुकसान होने की संभावना आपके लिए तो विशेष रूप से बढ़ चढ़कर होगी, तो आपको मैं सावधान करने के लिए चेतावनी देता हूँ। अगर इन दिनों में आपको यात्रा करने की संभावना बना रहे हैं तो उसे ड्रॉप कर दीजिए, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर भी हरी इच्छा। यहाँ पर आपका जो जीवन साथी है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका जो जीवन साथी है वो आपके साथ जो कड़वाहट बन रही है लगातार, उसकी जो डोमिनेटिंग नेचर है, आपको दुख पहुंचा रही है, उस दुख से दूर होने के लिए आप जीवन साथी को कंट्रोल करिए। उससे संबंधित रतन की अंगूठी और अपनी राशि रतन की अंगूठी पहनकर। यहाँ भाग्य के हालात की बात करूं तो भाग्य जो हालात है निश्चित रूप से खराब है इस समय, तो भाग्य की भी अंगूठी पहनना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। कार्यस्थल के हालात भी ठीक नहीं है, जहाँ आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो इसके प्रति बहुत सावधानी बरतिए। मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्य करना, राहु महाराज के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला करना, क्योंकि अब वो आपको आमदनी में कहीं प्रॉब्लम देने वाले हैं, यहाँ से आपके लिए लाभ देगा। और यहाँ मैं बात करने वाला हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो अपने प्रेम संबंधों में खुशियां लाने के लिए आप कोई ना कोई उपाय तो आपको इन दिनों करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो खुशी है अभी फिलहाल मिल नहीं सकती आपको। जब आप उपाय करेंगे तो इस स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने प्रेम संबंधों को कंट्रोल करने के लायक बनेंगे। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सहारा लीजिए। आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि उस वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपने प्रेम संबंधों में खुशियां ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर बात करना चाहता हूं मैं आपके कार्यस्थल के बारे में। तो यहाँ कार्यस्थल पर मुझे लगता है अगर आप अपना कोई कार्यस्थल बेचना वगैरह चाहते हैं, चाहे वो दुकान है, चाहे शोरूम है, चाहे गोडाउन है या फैक्ट्री है, तो आपको शायद अच्छे पैसे मिलने की संभावना इन दिनों बढ़ सकती है। और यहाँ पर उस उपाय के बारे में चर्चा अवश्य करना चाहूंगा जिसका जिक्र मैंने सबसे प्रारंभ में किया था, कि मैं आज आपको माँ लक्ष्मी से संबंधित एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे आपके धन के भंडारों में निरंतर बरकत होगी, वृद्धि होगी। आप जो धन का तिजोरी है, चाहे सेफ है, मतलब लोहे की अलमारी जिसमें आप पैसा रखते हैं, या कोई भी जगह हो, कोई भी अलमारी हो, पैसा तो ऐसे नहीं छोड़ देंगे आप, तो उसका जो द्वार है, दरवाजा है, वो कहाँ खुलता है?
ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ऐसे ही नहीं कि आप किसी भी दशा में उसका मुंह रख दीजिए, तो उससे आपकी ब्लॉक होगी आमदनी, धन की आमदनी के मतलब धन आने के रास्ते ब्लॉक होंगे। तो आप जो अपना धन से संबंधित जो बॉक्स है, कैश बॉक्स है, अलमारी है, तो उसका जो दरवाजा है सदैव उत्तर दिशा में खुलना चाहिए। तो धन तो उत्तर दिशा से ही आएगा ना। हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि सारे देवी देवता उत्तर दिशा में वास करते हैं। और उत्तर दिशा में क्या है? जय जय हो बद्रीनाथ, जय जय हो काशी केदारा, जय जय हिमालय। अरे कैलाश पर्वत भी उत्तर दिशा में है, तो धन का प्रवाह तो वहां से ही होना है। कुबेर जी महाराज भी उत्तर दिशा में ही वास करते हैं, तो धन का प्रवाह तो वहीं से चलेगा। तो बद्रीनाथ भी वही है। बद्रीनाथ यानी भगवान विष्णु की बात कर रहे हैं, तो माता लक्ष्मी कहाँ होंगी? उत्तर दिशा में ही होंगी। तो धन, आपकी जो अलमारी है, धन से संबंधित जो अलमारी है या उसकी तिजोरी का जो मुंह है, वो सदैव उत्तर दिशा की ओर खुले। जब जब खुलेगा मौका मिलेगा लक्ष्मी जी को अंदर प्रवेश करने का, होने दीजिए, आपके धनों के भंडारों में वृद्धि होगी। ये सत्य है। बात करते हैं सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। सिंह राशि वाले व्यक्तियों, आपको आपके परिवारजनों की वजह से भरपूर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंटरव्यू में सफलता, कोई सरकारी नौकरी का योग, या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, या फिर कम से कम मनचाहा ट्रांसफर आपके नसीब में इन दिनों लिखा हुआ। परिवारजन आपके बहुत मेहनत कर रहे हैं, मदद करने का प्रयास कर रहे हैं इन दिनों आपके लिए। और आपका जो भाई बहनों के साथ टकराव जो है वो थोड़ा सा आपको नुकसान दे सकता है, सावधान रहें। उनके ऊपर कुछ खर्चा करना पड़ सकता है, मगर उनसे झगड़ा करने का प्रयास ना करें। ना तो स्त्रियों से तो किसी भी प्रकार से झगड़ा करना आपके लिए हानिकारक ही होगा, और आपको हो सकता है आपके प्रेम संबंधों के ऊपर खर्चा करना पड़ सकता है। यहाँ पर बात करता हूँ आपके जो स्टूडेंट हैं, उनको किसी यात्रा की संभावना उनके लिए बनती हुई नजर आ रही है, तो उस यात्रा को करने से निश्चित रूप से वो लाभ की तरफ जा सकते हैं। मन को पढ़ाई लिखाई में ही लगाएं। इस समय आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगने से ही आपको काफी फायदा मिल सकता है। यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी कुछ परेशान कर सकता है, उसके प्रति भी सावधान रहिएगा। भाग्य के जो हालात हैं वो कंट्रोल, आउट ऑफ द कंट्रोल जा रहे हैं, तो भाग्य को ठीक करने के लिए भाग्य के देवता की से संबंधित रतन की अंगूठी, अपने राशि रतन की अंगूठी, कार्यस्थल से संबंधित रतन की अंगूठी पहनना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आमदनी में भी कुछ अड़चने आ सकती हैं, तो उसके बारे में आप विशेष रूप से ख्याल रखें। और आज से तो कार्यस्थल पर भी थोड़ी सी अड़चने आनी प्रारंभ हो सकती हैं, तो जो भी करें सोच समझ कर करें, तभी आप विपरीत परिस्थितियों से पार पा सकते हैं। हमेशा आप अपने आप को मजबूत करके रखेंगे तो आप परेशानियां आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। और इसको अपने आप को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं करना होता। राशि रतन की अंगूठी पहनिए, भाग्य की अंगूठी पहनिए, आमदनी की अंगूठी पहनिए, कार्यस्थल से संबंधित रतन की अंगूठी पहनिए, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार पहनिए। ये अंगूठी मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित, जागृत होकर बड़े बड़े लोगों की किस्मत बदल देती है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, धर्म स्थल के मालिक हो या दुर्गपति हो। सबकी किस्मत को इन रत्नों की अंगूठियों ने समय समय पर बदला है, अगर वो मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित जागृत होती हैं तो। और यहाँ बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो आपके प्रेम संबंधों में खुशियों का समय चल रहा है। इस खुशी का अवसर का लाभ उठाकर आप अपने प्रेम संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि वाले व्यक्ति, जैसा कि स्पष्ट रूप से हम देख रहे हैं, आपके सिर पर आशीर्वादों की झड़ी लगी हुई है और एक चांस बनता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, मनचाहा ट्रांसफर, सरकार की तरफ से कोई सरकारी नौकरी का ऑफर, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की संभावना, या सरकार की तरफ से कोई दूसरा बेनिफिट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस समय का सदुपयोग करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो बात करता हूँ, एक यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है भाई बहनों या माँ के साथ, तो इस यात्रा पर भी आपको जाने से शुभ परिणाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं। किंतु जो स्टूडेंट है उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा। ऐसे सभी स्टूडेंट अपना मन पढ़ाई लिखाई में लगाने के लिए और गारंटी से हर साल पहले से ज्यादा नंबर लाने के लिए हमारे गारंटी वाले उपाय को कर सकते हैं, जिससे उनको जरूर फायदा होगा। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आपके जीवन साथी के बारे में। तो आपका जीवन साथी माता के साथ मिलकर आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो अगर आप किसी यात्रा की संभावना बना रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आपके साथ कोई दुर्घटना होने की संभावना बन सकती है। सावधान है, सतर्कता का हमेशा ख्याल रखें। अपने भाग्य को सदैव मजबूत करके रखें। भाग्य मजबूत होगा, आप मजबूत होंगे
और कार्यस्थल के हालात अच्छे होंगे, तभी आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ, आपके भाग्य में थोड़ी सी विघ्न बाधा आज से आनी प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि वहां पर राहु महाराज प्रवेश करेंगे आज, तो उसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। यहाँ पर जो आमदनी के हालात है वह निश्चित रूप से सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी आमदनी में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, और आपको यात्रा करने से भी आपको लाभ होगा, माता के आशीर्वाद को प्राप्त करने से भी लाभ होगा। और अगर मैं यहाँ बात करता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो प्रेम संबंधों में आपको हानि होती हुई दिखाई दे रही है, तो अपने प्रेम संबंधों में सावधानी पूर्वक व्यवहार करें। ऐसे सभी युवक युवतियां अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए कोई बकरे की बलि नहीं देनी है, या उल्लू की बलि के नाम पर उल्लू नहीं बनना है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में, आपके प्रेम संबंधों में खुशियां ला सकते हैं। रूठे हुए साथी को मना सकते हैं, शादी की संभावना बना सकते हैं, आपके घर वालों को भी शादी के लिए मनवा सकते हैं। तो जरूरत है प्रॉपर उपाय करने की उससे संबंधित, तभी आपको लाभ होने की संभावना बनती है। मेरा नाम जगमोहन है, मैं दिल्ली से रोहिणी से आया हूँ। मैंने गुरुजी के YouTube पे इनके जो चैनल में इनकी चलती रहती हैं वीडियोस, तो उनको देख के मैं आया था इनके पास 2019 की मार्च में आया था। तो जो मेरी समस्या थी उन्होंने सुना, और उसके बारे में मेरे को बताया कि आप इस तरीके से ये राशि के रत्न, जो आपकी परेशानी जो मैंने बताई थी उनके मुताबिक मेरे को जो इन्होंने पहनाया, ये मेरे को अंगूठियाँ पहनाई, और मेरे को जिस दिन से पहने कहने का मतलब है कि उस मंथ के अप्रैल के बाद से मेरे काम जो थोड़े रुके हुए थे और धीरे धीरे वो स्टार्टअप में आ गए मेरे पास। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जिस और किसी को भी अगर परेशानी या कुछ है तो बाबा जी से संपर्क करें, और अपनी समस्या जो भी है वो जरूर पूरी होगी। एक बार शनि मंदिर में आके आप जरूर गुरु जी से मिलें। आपका काम था पहले दुबई में काम था या बाद में शुरू हुआ है? हाँ, मैंने अपना काम सेल्फ अपना वहाँ पर कुवैत में मेरा काम चालू अब किया है मैंने अपना। अब मैं आगे नया काम करने जा रहा हूँ वहाँ पर, तो अब बाबा जी का आशीर्वाद रहेगा तो आगे तरक्की मेरे को बढ़ती मिलती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर उस उपाय के बारे में चर्चा अवश्य करना चाहूंगा जिसका जिक्र मैंने सबसे प्रारंभ में किया था, कि मैं आज आपको माँ लक्ष्मी से संबंधित एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे आपके धन के भंडारों में निरंतर बरकत होगी, वृद्धि होगी। आप जो धन का तिजोरी है, चाहे सेफ है, मतलब लोहे की अलमारी जिसमें आप पैसा रखते हैं, या कोई भी जगह हो, कोई भी अलमारी हो, पैसा तो ऐसे नहीं छोड़ देंगे आप, तो उसका जो द्वार है, दरवाजा है, वो कहाँ खुलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ऐसे ही नहीं कि आप किसी भी दशा में उसका मुंह रख दीजिए, तो उससे आपकी ब्लॉक होगी आमदनी, धन की आमदनी के मतलब धन आने के रास्ते ब्लॉक होंगे। तो आप जो अपना धन से संबंधित जो बॉक्स है, कैश बॉक्स है, अलमारी है, तो उसका जो दरवाजा है सदैव उत्तर दिशा में खुलना चाहिए। तो धन तो उत्तर दिशा से ही आएगा ना। हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि सारे देवी देवता उत्तर दिशा में वास करते हैं। और उत्तर दिशा में क्या है? जय जय हो बद्रीनाथ, जय जय हो काशी केदारा, जय जय हिमालय। अरे कैलाश पर्वत भी उत्तर दिशा में है, तो धन का प्रवाह तो वहां से ही होना है। कुबेर जी महाराज भी उत्तर दिशा में ही वास करते हैं, तो धन का प्रवाह तो वहीं से चलेगा। तो बद्रीनाथ भी वही है। बद्रीनाथ यानी भगवान विष्णु की बात कर रहे हैं, तो माता लक्ष्मी कहाँ होंगी? उत्तर दिशा में ही होंगी। तो धन, आपकी जो अलमारी है, धन से संबंधित जो अलमारी है या उसकी तिजोरी का जो मुंह है, वो सदैव उत्तर दिशा की ओर खुले। जब जब खुलेगा मौका मिलेगा लक्ष्मी जी को अंदर प्रवेश करने का, होने दीजिए, आपके धनों के भंडारों में वृद्धि होगी, ये सत्य है। बात करते हैं कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कुंभ राशि वाले व्यक्ति अगर सदैव नीलम रतन की अंगूठी अपने भाग्य के रतन और आमदनी के रतन की अंगूठी के साथ पहनेंगे तो 80% तक परेशानियां आपकी गोल हो जाती हैं। लेकिन चक्कर क्या है ना, आपका नाम कुंभ ऐसा ही नहीं रखा, लुढ़कने लोटे हैं। आज मेरी बात मान लेंगे, कल किसी ने कुछ और कह दिया तो उसकी बात मान के उसके उल्टा भी चल पड़ते हैं आप। यहां पर आपके साथ समस्या आती है। अरे अपने आप को दृढ़ व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बनाइए, जहां से आपको फायदा मिलना वहीं चिपके रहिए। फिर चाहे आपको कोई करोड़ों रुपए का फायदे की बात करे, वहां मत जाइए,
क्योंकि ऐसा लालच आपको नुकसान दे सकता, आपको परेशानी खड़ी कर सकता है। तो यहाँ पर भाई बहन जो है उनके साथ अड़चन आ सकती है, सावधान है, उनसे झगड़ा करने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। और यहाँ माता के स्वास्थ्य का स्पेशल रूप से ख्याल रखना, माता की तबीयत खराब होती हुई नजर आ रही है, और जो स्टूडेंट है उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा। अब बताइए, सारी चीजें उल्टी पड़ती चली जा रही हैं। साथ ही साथ जो जीवन साथी वहां पर अड़चन आती नजर आ रही है, लेकिन फायदा कौन उठा रहा है? आपके ससुराल वाले। आपके ग्रहों का फायदा इस समय सबसे ज्यादा आपके ससुराल वालों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वो आपके फायदा, आपके ग्रहों का फायदा उठाकर मौज करेंगे इन दिनों। और यहाँ पर भाग्य की बात करूं तो भाग्य के जो हालात हैं वो भी एकदम गड्ढे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप इसीलिए मैंने भाग्य के रतन की बताया था, आपको अंगूठी पहननी है, हमेशा पहन के रखो। कार्यस्थल की बात करूं तो कार्यस्थल के हालात भी ठीक नहीं है। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, तो वहां आपको लाभ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, परेशानियों की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। किंतु इन सब के बावजूद भी एक अवसर है आमदनी से संबंधित, वो शुभता प्रदान कर रहा है। जो यात्रा की संभावना है उसकी वजह से भी, जो कार्यस्थल की वजह से यात्रा करेंगे, चाहे आप नौकरी करते हैं व्यापार करते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी आमदनी में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ बात करूंगा उन दंपतियों के बारे में जिनकी संतान उनकी बेइज्जती करती है, अपने माँ बाप की जो बेइज्जती करती हैं। तो ऐसे माँ बाप जो अपनी संतान की बार बार की जा रही बेइज्जती से, अपनी संतान द्वारा की जा रही अपनी बेइज्जती से दुखी है, चाहे संतान 15 साल की है या 55 साल की है, तो अपनी संतान के मन में प्रेम की भावना दोबारा से जागृत करने के लिए और अपने संबंधों को प्रेम की वजह से मजबूत बनाने के लिए आपको कोई टोना टोट का जादू करने की जरूरत नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का छोटा सा उपाय जो किसी भी खून के रिश्ते को ठीक कर सकता है, उसको अपनाने की जरूरत है, और अपने जीवन में आपके पास खुशियां स्वतः ही चलकर आ जाएंगी। क्या हुआ, संतान कैसे कंट्रोल नहीं होगी? अरे खून का रिश्ता है, ठीक किया जा सकता है। आस्था रखिए सनातन धर्म में। सनातन धर्म इतना स्ट्रॉन्ग धर्म है, दुनिया, पूरी दुनिया, मेरे पीछे भी देख लीजिए, ये बिशप हैं 78 साल के, साउथ अफ्रीका के चर्च के, माँ लक्ष्मी की और शनि भगवान की फोटो लेके हमारे बैठे हुए हैं, हमारे शिष्य हैं। 78 साल के चर्च के मालिक, साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े चर्च के मालिक हमारी जगह, तो उनके सामने अगर देखा जाए तो बहुत छोटी सी जगह में हम बैठते हैं, और इन्होंने चर्च के अंदर भी हमारी एक बहुत बड़ी फोटो लगा रखी है। पूरी दुनिया हमारे सनातन धर्म को आशा की दृष्टि से देखती है कि पूरी दुनिया में एकमात्र सच्चा धर्म यही है। इसी वजह से 143 देशों के लोग निरंतर समय समय पर परेशानी होने पर हमसे संपर्क करते हैं और हमारे पास चलकर भी आते हैं पूरी दुनिया के कोने कोने से। तो अपने सनातन धर्म का जितना प्रचार और प्रसार आप कर सकते हैं करिए, क्योंकि ये सनातन धर्म ही सब कुछ आपको देगा। किसी और धर्म में जितनी ताकत है वो तो वही लोग जाने, क्योंकि मेरे पास तो हर धर्म के बड़े से बड़े लोग आते हैं। मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, मैं स्थान का जिक्र नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारी भी कुछ मजबूरियां होती हैं, वरना बड़े से बड़े लोगों ने हमसे संपर्क किया है। सामने वो हमारे धर्म को गाली देते होंगे हमारे पीठ पीछे, लेकिन जब खुद की मजबूरी आती है तो सनातन धर्म की ओर सबसे ज्यादा आशा की दृष्टि से देखते हैं कि यहीं पर ही एकमात्र लाभ मिल सकता है और कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के प्रेम संबंध के बारे में। तो अपने प्रेम संबंधों को ठीक करने का प्रयास करिएगा, वहां पर जो उलझन आ रही है उनको ठीक करके अपने जीवन में खुशियां लाने का प्रयास कीजिएगा, अवश्य ही आप लोगों को फायदा होगा। तो बात कर रहा था मैं मीन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मीन राशि वाले व्यक्तियों, आपके परिवारजनों के साथ जो आपके संबंध हैं, उन संबंधों के इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लड़ाई झगड़े की संभावना है। सावधान रहें, झगड़ना नहीं है उनसे, उनका आशीर्वाद लेना है। मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्य प्रति करना आपके लिए लाभदायक होगा। विधि विधान आप हमें ईमेल करके भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बात करूंगा माता के साथ भी उलझने की संभावना बनती हुई थी, लेकिन वो उलझन आज खत्म हो जाएगी और वहां पर जो उलझन क्रिएट होगी, अब आपको पढ़ाई लिखाई में उलझन क्रिएट होगी। अरे भाई, एक जगह से निकले दूसरी जगह जाकर फंस गए। राहु महाराज का चक्कर ही ऐसा है। तो आप राहु महाराज की पीड़ा अब आपको पढ़ाई लिखाई में देगी ही देगी। ये सन 22 तक की बात कर रहा हूं मैं, ये आज खत्म नहीं होगी। मीन राशि वालों की बात कर रहा हूं। तो मीन राशि वाले व्यक्तियों, अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति अत्यंत सावधान हो जाइए, दुगनी मेहनत करिए ताकि राहु महाराज आपको कोई परेशानी ना खड़ी कर सके। और यहाँ पर एक भाग्य की वजह से आपको यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। उन सभी स्टूडेंटों की बात कर रहा हूँ
जो निश्चित रूप से आपके कैरियर को बनाने में भी आपको लाभ दे सकती है और साथ ही साथ आपके जीवन में खुशियां ला सकती है। बात करता हूं मैं आपके जीवन साथी के बारे में। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके जीवन में खुशखबरी का मौका है। नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, मनचाहा ट्रांसफर, सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट या सरकारी नौकरी की सूचना, नहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की सूचना आपको प्राप्त हो सकती है, आपके जीवन में खुशियां ला सकती है। किंतु जो लोग शादीशुदा ही नहीं है फिर भी वो प्रयास करें अपने ग्रहों को मजबूत कर, ताकि वो इस मौके को स्वयं भी प्राप्त कर सके। सूर्य भगवान की निरंतर पूजा करना, उनके तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला करना उनके लिए लाभदायक होगा। और सूर्य भगवान से संबंधित रतन की अंगूठी पहनना, अपने भाग्य के रतन की अंगूठी पहनना भी उनको बहुत लाभ देगा। यहाँ पर एक संभावना जो है आपके कार्यस्थल की काफी मजबूती की संभावना चलेगी। कार्यस्थल पर आप बहुत मजबूत रह सकेंगे। तो इस अवसर का लाभ उठाकर आप कार्यस्थल में उन्नति कर सकते हैं, नौकरी में प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा समय है। किंतु आमदनी की हालत अभी भी ठीक नहीं है, तो शनि भगवान के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नेतिपति करना आपके लिए लाभदायक होगा। या फिर आप जहां जहां कमजोर है, आमदनी में प्रॉब्लम आ रही है, भाग्य में प्रॉब्लम आ रही है, तो इनसे संबंधित और अपने राशि रतन से संबंधित रतन की अंगूठी मानसिक प्राण प्रति जागृत कराकर धारण करें। सब लोग ऐसे ही करते हैं, आप भी करिए, फायदा उठाइए, निरंतर तरक्की करते जाइए। हर 3 साल बाद इस अंगूठियों को बदलिए। असली रतन की अंगूठी 3 साल तक, उप रतन की अंगूठी केवल 1 साल काम करती है, बशर्ते कि ये मंत्र सिद्ध हो, नहीं तो फायदा नहीं करती, आपको फिर वहम हो जाएगा। और यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो मौके पर चौका मार दीजिए। इस समय आप अपने प्रेम संबंधों के लिए, आपको लाभ देने वाले आपके प्रेम संबंध। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी होने की संभावना बनी हुई है, चाहे प्रेम अपने प्रेमी से ही हो या फिर कोई अरेंज मैरिज हो। मगर आपके जीवन में इस समय शादी के लड्डू पाने की संभावना बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो इस मौके का भी फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ उन लोगों के बारे में जिनके पास अपना खुद का दुकान, शोरूम, गोडाउन, फैक्ट्री से संबंधित कोई संभावना बन रही है खरीदने की। तो इस अवसर को हाथ से न जाने दें, खरीद लें, मौका आपकी किस्मत में आया हुआ है। और जिन लोगों के पास खुद का अपना मकान, दुकान, ऑफिस, शोरूम, गोडाउन नहीं है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। कई बार बहुत कम समय लगता है, कई बार कुछ समय ज्यादा लगता है, मगर लाभ जरूर होता है उन लोगों को जो श्रद्धा और विश्वास से सनातन धर्म के इन वैदिक उपायों को अपनाते हैं, तहे दिल से सनातन धर्म के सामने नतमस्तक होकर श्रद्धा भाव से अटूट विश्वास रखते हुए भगवान में इन उपायों को करते हैं, तो वो हमेशा लाभान्वित होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः आपसे मुलाकात करूंगा नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।